तो फ्रेंड्स हमारी जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो आई है 9251 पर और बैंक निफ्टी की आई है 19352 पर। बात करें क्लोजिंग की, दोनों की क्लोजिंग वीक ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। बात करें आज के मार्केट की, हमारी जो ओपनिंग हुई थी वो काफी ज्यादा गैप अप हुई थी, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट आपका 9370 से 90 वाले जोन में ही हुई थी। वो आपका एक रेजिस्टेंस जोन ही था, आप लोगों से इस हफ्ते में कई बार डिस्कस भी किया हुआ है और वहीं से हमने थोड़ी बहुत सेलिंग देखी। बाकी बाइंग के लिए जो रिवर्सल जोन आपको बता रखा था गैप अप वाली ओपनिंग में, वो कहीं ना कहीं 9250 से 70 का था। उस जोन में मार्केट जरूर आया था, लेकिन वहां से कोई भी अच्छा बाउंस नहीं दिया। ऐसा नहीं हुआ कि वहां से बहुत ज्यादा नीचे गिर गया हो या कल वाली कैंडल के लो ब्लो हम निकल गए हो, लेकिन उसी जोन के आसपास हमने क्लोजिंग दी है। बात करें बैंक निफ्टी की, उसकी जो ओपनिंग हुई थी वो भी काफी ज्यादा गैप अप हुई थी। गैप अप वाले केस के लिए तो आप लोगों को बता ही रखा है कि जो हमारा ट्रिगर लेवल है उसी का वेट किया कीजिए। तो कहीं ना कहीं जो आज के लिए ट्रिगर लेवल था वो था कल वाली कैंडल के हाई का, तो उसके आसपास वो जरूर आया था, वहां से थोड़ा बहुत बाउंस भी लिया था, लेकिन वो बाउंस केवल 100 पॉइंट्स का ही था। बाकी आफ्टरनून सेशन में एक ऐसा सिनेरियो हमें देखने को मिला जो कि कहीं ना कहीं ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट वाला रहता है। आप लोगों से कई बार इसके बारे में डिस्कस भी किया हुआ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपोजिट होना। बहुत दिनों बाद ऐसी सिचुएशन हमें आज देखने को मिली है और लास्ट तक क्लोजिंग सेशन तक कहीं ना कहीं दोनों ने उस चीज को होल्ड ही रखा है, मतलब निफ्टी की क्लोजिंग आपकी ग्रीन में है और बैंक निफ्टी की आपकी रेड में है। तो नेक्स्ट वीक में भी अगर आपको ऐसा सिनेरियो कोई मिलता है, सिंपली सा जो भी आपकी ट्रेड हो बाहर आना है। कई बार आपको बता रखा है इस वाले सिनेरियो के लिए आगे भी ये चीज वैलिड ही रहेगी, लेकिन इतना जरूर है हम लो वॉलेटिलिटी में भी इस तरह की कंडीशन 1 वीक से ज्यादा नहीं देख पाते हैं। तो हाई वॉलेटिलिटी में उम्मीद है ये सिचुएशन आपकी 2-3 दिन में ही रिजॉल्व हो जाएगी, मतलब ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। उसका देखिए मेजर कारण यही है कि जो बैंकिंग सेक्टर का वेटेज है निफ्टी में वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों बहुत ज्यादा दिनों तक अपोजिट नहीं रह पाते हैं। फिर भी लेकिन ये एक हमेशा कॉशियस का साइन हमेशा से ही रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस दिन के लिए आप लोगों को ट्रेडिंग से बाहर ही आना है, क्योंकि उस दिन फिर कोई भी डायरेक्शनल मूव मिलने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सीधा चार्ट की। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं लाइन चार्ट की, तो फिलहाल के हिसाब से कुछ भी चेंज नहीं है, कहीं ना कहीं अभी भी सेलिंग का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यूएशन में ही है। 9313 के ऊपर की क्लोजिंग लेंगे तभी कहीं ना कहीं वो लूज होगा। 9313 के ऊपर की क्लोजिंग लेने लगते हैं, चांसेस हमारे थोड़े बहुत बन जाएंगे 9450 और 9500 तक के लिए। फिलहाल इतनी ही एक्सपेक्टेशन लग रही है अपसाइड में नेक्स्ट वीक के लिहाज से। उसके बाद के सिनेरियो तभी चेंज होंगे जब मार्केट आपका 9550 के ऊपर की क्लोजिंग लेने लगेगा। चांसेस जाएंगे 9600 से 9650 और हायर साइड में जो हमने गैप बनाया है इस हफ्ते में 9730 के आसपास का, उसको हम फिलअप करने जा सकते हैं। बाकी 9550 के ऊपर की क्लोजिंग आने का मतलब क्लियर कट होगा कि मार्केट ने जो अभी करंट ब्रेकडाउन दिया है वो कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से फेल हो गया है। उसके ऊपर मार्केट आपका न्यूट्रल हो जाएगा, बहुत ज्यादा बुलिश तब भी नहीं होगा। बहुत ज्यादा बुलिशनेस के लिए जब हम 9800 के ऊपर की क्लोजिंग लेकर गए थे तब भी मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं अपसाइड में निकलेगा तो 9955 हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जोन जरूर रहेगा, जो ये वाला स्विंग पॉइंट है आपका। तब तक के लिए 9550 के ऊपर अगर मार्केट है तो हम इतना ही कंसीडर करेंगे कि न्यूट्रल है या थोड़ी बहुत स्टैंड जो है वो हल्की सी बुलिशनेस की है, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी 9100 के नीचे की क्लोजिंग लेने लगते हैं या नीचे की साइड में 9150 के नीचे भी क्लोजिंग आने लगती है, हमारे बहुत ज्यादा चांसेस बन ही जाएंगे कि हम नीचे की साइड में 9020 से 8980 और हायर साइड में 8925 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कैंडल चार्ट की। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कैंडल चार्ट की, तो कैंडल चार्ट पर अगर हम देखें मार्केट ने इस हफ्ते में कहीं ना कहीं सेलिंग ही प्रेशर ज्यादा लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लेवल को वो काफी हद तक होल्ड कर जा रहा है। अगर हम उस लेवल की बात करें तो वो आता है आपका 9190 के आसपास का। इसी लेवल के आसपास हमने क्लोजिंग को अपनी मेंटेन कर रखा है इस हफ्ते में। नेक्स्ट वीक के लिहाज से हमारे लिए जो फ्रेश सेलिंग का कंटिन्यूएशन होगा वो कहीं ना कहीं 9190 के नीचे ही सस्टेन करने पर होगा। बाकी अपसाइड के लिहाज से जो मुझे अभी हायर साइड की रेंज निकल कर आ रही है नेक्स्ट वीक के लिए, वो फिलहाल के हिसाब से मैं 9450 तक ही लेकर चलना पसंद करूंगा नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग के 2-3 दिनों के हिसाब से। उसका रीजन क्या है, ये हमारी ब्रेकडाउन कैंडल का हाई वाला जोन है 9430 से 50 का, तो इस जोन के आसपास भी कहीं ना कहीं थोड़ा मार्केट रिएक्ट जरूर करेगा, चांसेस रहेंगे यहाँ से भी एक बार को थोड़ी बहुत सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी रेंज में मार्केट आपका स्टक हो गया है, मे भी हो सकता है नेक्स्ट वीक में भी हम इसी रेंज में रहे, लेकिन जिस हिसाब से हमने लास्ट में आज सेलिंग देखी है बैंक निफ्टी में, अभी उसको डिस्कस करेंगे, उस लिहाज से लग रहा है अगर मार्केट को कोई सेलिंग का मूव लेना है तो वो मंडे से ही स्टार्ट करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं अगर मंडे को ही हमारी क्लोजिंग 9190 या हायर साइड में 9150 के नीचे आने लगती है तो चांसेस रहेंगे कि हम नेक्स्ट वीक में ही सेलिंग का कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। बाकी अपसाइड में अगर हम 9550 के ऊपर की क्लोजिंग लेकर जाते हैं
तो हमारे चांसेस फिलहाल के हिसाब से 9600 और हायर साइड में इस गैप फिल तक के ही रहेंगे। बाकी चार्ट को देखकर तो यही लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में हमें सेलिंग का ही कंटिन्यूएशन करना चाहिए। बस जो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है विक्स। अगर विक्स राइजिंग के साथ कोई सेलिंग आती है तो बहुत ही अच्छा मूव हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। अपसाइड में तो जाएंगे तो कहीं ना कहीं अटक अटक कर ही जाएंगे अनलेस अंटिल कोई ट्रिगर नहीं मिलता है, क्योंकि बाइंग के हिसाब से मार्केट ने अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको इस वीक के स्टार्टिंग में ही लूज कर दिया था। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे के लिए फ्रेंड्स वैसे तो मेरा कोई भी व्यू नहीं है। उसका रीजन क्या है, कल भी कोई अच्छा मूव नहीं था, आज भी कोई अच्छा मूव नहीं था निफ्टी में। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को ही मिल रहा है, मतलब दोनों ने आज कहीं ना कहीं अपोजिट वाले काम ही किए हैं। तो ऐसे में क्या है कि एक दिन का हमें पॉज ले लेना चाहिए। तब भी बस एक जनरल व्यू ही आप लोगों को बता रहा हूँ। 9200 से 9300 की रेंज में ओपनिंग होती है, थोड़े बहुत चांसेस जरूर मिल सकते हैं। 9190 के नीचे सस्टेन करने लगते हैं, चांसेस आएंगे 30 से 40 पॉइंट, 70 पॉइंट और हायर साइड में 100 प्लस पॉइंट तक के। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, और ज्यादा अच्छा कंटिन्यूएशन मिल जाएगा जैसे ही हम इस वीक का जो लो हमने लगाया है 9100 के नीचे ही सस्टेन करते ही और ज्यादा हमें 50 से 70 पॉइंट का मूवमेंट और मिल सकता है। बाकी 9300 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, चांसेस आएंगे 9330 से 40 के। हायर साइड में 9370 से आज वाली कैंडल का हाई जो है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, और 9400 अब सस्टेन कर गए तो 9430 से 50 फिलहाल के हिसाब से इतनी एक्सपेक्टेशन लग रही है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, फिलहाल के हिसाब से वीक की क्लोजिंग है इसकी। जब तक कि आपका 20,300 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं लेता है, कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल वीक साइड में ही रहेगा। चांसेस आएंगे सेलिंग में कंटिन्यूएशन भी आपका बना रहेगा हाई मोमेंटम के साथ। इसके ऊपर की क्लोजिंग आने पर थोड़ा सा न्यूट्रल नहीं रहेगा, वीक ही रहेगा। न्यूट्रल ये होगा आपका जब ये आपका 20,700 के ऊपर की क्लोजिंग लेने लगेगा। चांसेस रहेंगे कि जो अपसाइड वाला गैप हमने बनाया है इस हफ्ते में उसको हम फिल करने जा सकते हैं। बाकी नीचे के लिए आपको बता ही रखा है 18,700 ब्लो की क्लोजिंग लेने लगते हैं तो इनडायरेक्टली इसके लिए काफी बड़ी रेंज ओपन हो जाती है कहीं ना कहीं इस वाले स्विंग पॉइंट तक के लिए। मैं तब भी जनरल पॉइंट लेकर चल रहा हूं आजकल, 700 से 1500 पॉइंट्स तक की रेंज इसके लिए ओपन हो जाएगी। अब बात करते हैं कैंडल चार्ट की। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कैंडल चार्ट की तो कहीं ना कहीं बेयरिश ही कैंडल बनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो हमारा आफ्टरनून वाला सेशन था उसमें कहीं ना कहीं हमने एक बार को जो कल वाली कैंडल का लो था उसके नीचे का ट्रिगर जरूर ले लिया था। मतलब एक बार को तो ऐसा जरूर लग रहा था कि थोड़ा बहुत टाइम रहता तो ये आपका 19,200 और 150 के लेवल बहुत फास्टली दिखा सकता था। अब यहाँ पर यही हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला है कि इसने तो ट्रिगर दिया है लास्ट वाली कैंडल के ब्लो का और निफ्टी अभी तक निकला नहीं है, तो यही एक हल्का सा अपोजिशन आ रहा है। तो एक को तो कहीं ना कहीं गिव अप करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मंडे का सेशन थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट जरूर रहेगा। बाकी इतना जरूर है कि हम नीचे की साइड में निकलना स्टार्ट करते हैं, 19,300 ब्लो ही सस्टेन करना स्टार्ट कर देते हैं तो चांसेस हमारे बिल्कुल रहेंगे कि हम एक बार को 19,100 से 50 वाले जोन को टेस्ट जरूर कर सकते हैं। और यहाँ से अगर कोई बाउंस भी आता है उसमें अगर हम 19,300 या 400 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे होंगे तो इतना भी जरूर रहेगा कि इसको ब्रेक कर हम हायर साइड में एक बार को 18,800 से 700 वाले जोन को भी टेस्ट कर सकते हैं। बाकी अपसाइड में निकलते हैं, मान लीजिए कोई पुल बैक ही स्टार्ट हो जाता है मंडे से, तो फिलहाल के हिसाब से अपसाइड मेरे लिए जो अभी लग रही है मुझे वो लग रही है 20,250 से 300 तक की, और हायर साइड में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार को हम 20,500 वाले जोन को भी टेस्ट कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर की क्लोजिंग आती है या 20,700 के ऊपर की क्लोजिंग आने लगती है या कभी इंट्राडे में भी नेक्स्ट वीक में कभी इसके ऊपर सस्टेन करने लगते हैं तो थोड़े से चांसेस हमारे लिए अपसाइड के जरूर बन जाएंगे इस वाले गैप को फिल करने के लिए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे के लिए फ्रेंड्स जनरल व्यू तो यही है कि एक दिन अगर हम अवॉइड कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तब भी इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर ये आपका 19,700 से 300 के बीच में ओपनिंग दे देता है। चांसेस रहेंगे कुछ अच्छे मूवमेंट हमको मिल सकते हैं इस रेंज के बीच में है, तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा 19,450 कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। इसके ऊपर है तो थोड़ा सा बुलिश है, और आपको थोड़े बहुत स्कैल्पिंग के लिहाज से कहूं तो 70 पॉइंट, 120 पॉइंट और हायर साइड में 200 पॉइंट्स तक के मूवमेंट मिल सकते हैं। इसके नीचे हैं तो हम प्रॉपर तरीके से वीक ही रहेंगे। बाकी 19,700 अबव सस्टेन करने लगते हैं या 19,300 ब्लो सस्टेन करने लगते हैं, चांसेस आएंगे 100 से 150 पॉइंट, 250 पॉइंट और हायर साइड में 400 प्लस पॉइंट तक के। बाकी इस रेंज के बाहर की ओपनिंग हो जाती है। सिंपल सा बैंक निफ्टी में तो एक ही रूल अच्छा है, अपने ट्रिगर लेवल का ही वेट कीजिए, वहां पर ही चांसेस रहते हैं थोड़ा बहुत रिवर्सल ट्रेड के लिए। बाकी बैंक निफ्टी है बहुत वोलेटाइल रहता है, तो इसमें आप जब भी ट्रेड लें 300 पॉइंट से ज्यादा का रिस्क मत लीजिएगा। जो भी करें चार्ट के सामने बैठकर करें, टर्मिनल के सामने, क्योंकि फास्ट एग्जीक्यूशन से ही काम होगा। बाकी ओवरनाइट पोजीशन ले जाने से बचिएगा क्योंकि वॉलेटिलिटी अभी भी हाई है, तो मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन
बिल्कुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। बाकी मेरा कोई भी व्यू चेंज होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल या कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, चाहे आपको लर्निंग के लिए बुक्स चाहिए, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ मैं बुक्स का कोई भी चार्ज नहीं करता हूँ, या फिर आपकी कोई भी स्टॉक क्वेरीज है, मतलब आपकी कोई पोजिशनल होल्डिंग है या इन्वेस्टमेंट है, या आप किसी स्टॉक पर मेरा व्यू जानना चाहते हो, तो आप डेली शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, यानी कि 8 PM टू 10 PM के बीच में आप मुझे मेरे पर्सनल टेलीग्राम कॉन्टैक्ट पर मैसेज कर सकते हो। अगर आप मेरे इंट्राडे के लेवल्स पर काम करना चाहते हो, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू ट्रेड इंट्राडे। वो आप मेरी बिगनर लर्निंग की प्लेलिस्ट या फिर मैं अगर कहूँ आई बटन पर क्लिक कर कर आप वो देख सकते हो। उसमें मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रिवर्सल और रिटेस्ट के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। उसे देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए कुछ हफ्तों की, उसके बाद आप मेरे लेवल्स पर काम कर सकते हो। बाकी अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड पार्ट ऑफ माई ट्रेडर्स टेक फैमिली।